रूफ टॉप थिएटर जिसको हम कहते हैं, ये बहुत साल से बंद था। हमें तकरीबन 26-27 साल हो गए थे इसको। ये रूफ टॉप पे है और बहुत यहाँ से अच्छा व्यू आता है कि सूरज जब ग़ुरूब हो रहा है तो आपको वो नज़र आता है। दाईं तरफ आपके वो मॉन्यूमेंट जो है पाकिस्तान का वो नज़र आ रहा होता है और पूरा एक आप कह लें ऊपर से एरियल व्यू भी आता है, लोक विरसा की जो जगह है पूरी। तो बहुत एक ख़ूबसूरत चीज़ है और मेरे ख़्याल में एक यूनिक चीज़ है इस्लामाबाद में। और इतनी खूबसूरत और इतनी आप कह लें कि नायाब जो चीज़ है, हमने सोचा कि उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए, उसको इस्तेमाल में आना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ यहाँ पब्लिक की है, तो वो काम में नहीं आई तो क्या फ़ायदा उसका। इसलिए फिर हमने वहाँ जी एक तो हमने यहाँ यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है। अब कोविड की वजह से फिर ज़रा वो आप कह लें कि ज़रा मान पड़ गया या आहिस्ता उसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई, लेकिन वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते हैं कि जो असल में पाकिस्तान का सरमाया है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो यूथ है पाकिस्तान के, जो नौजवान हैं, उनको हम इंगेज करें। क्योंकि अभी तक लगता ये है कि ये जो हेरिटेज है, सकाफ़त है, तारीख़ है, ये एक सफ़ेद मरा हुआ हाथी है जो नौजवानों के लिए उसको आप घसीटते रहते हैं। कब तक घसीटेंगे उसको? तो हम चाहते हैं कि हम उनको ये समझाएं कि ये एक मरा हुआ हाथी नहीं है, बल्कि इसकी आज भी एक अहमियत है। और अपनी जो आप कह लें कि रूट से, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का मतलब क्या है। हेरिटेज एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, तो वो हम उसको सिर्फ ये नहीं समझते कि पुराने लोग बस कुछ कर गए चीज़ें और जी अब क्योंकि वो कर गए हैं। जैसे वो हम एक, मुझे याद है लतीफ़ा था हुआ था क्लास में जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, उन्होंने एक स्टूडेंट ने कहा कि जी अगर औरंगज़ेब आलमगीर साहब का इंतकाल हो गया था तो उसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों तारीख़ें याद करनी पड़ती हैं और मुझे आप क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि उसकी क्या रेलेवेंस है। औरंगज़ेब आलमगीर साहब का इंतकाल सिर्फ एक आम इंतकाल की बात नहीं थी कि एक आपके जो किंग थे या बादशाह थे उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हमारे जीडीपी पे क्या इफ़ेक्ट आया, जो हाईएस्ट जीडीपी था दुनिया का वो कैसे ड्रॉप हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर साहब के ज़माने में किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस पर कैसे चेक्स थे, कैसे घुटनों पे घुटने लगा के वो माफ़ियाँ मांगी उन्होंने 2-3 दफ़ा, जो उनके सरदार थे या हेड थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि जी हम आइंदा शरारत नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ आप कह रहे हैं, ये सारी तब्दीलियाँ जो थी उसके बाद हुई और उसके असरात आज तक हमारी ज़िंदगी में हैं। तो जब तक तारीख़ हम जब तक उसको प्रेजेंट से, जो हमारा आज है, उससे अगर उसका कोई रेलेवेंस ना हो तो फिर तारीख़ जो है ना कोई पढ़ना चाहता है, ना उसको समझना चाहता है। वो एक आप कह लेंगे किस्सा बन के रह जाता है, वो भी किस्सा जिसके लिए फिर वही स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें सज़ा मत दें खुदा के वास्ते। ये तारीख़, हमने तारीख़ को तारीख़ों में फंसा दिया, ये इससे हमें निकलने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ यूथ आएँ, वो अपना म्यूज़िक प्ले करें, अपनी चीज़ें भी करें, अपना एक्सप्रेशन भी दें। अब हम उनको कहते हैं कि नहीं आपने सिर्फ फोक और क्लासिकल करना है और कोई म्यूज़िक प्ले नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं होगा, फिर हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। तो हम सही हों और अकेले हों, हम चाहते हैं कि हर तरह के यहाँ नौजवान कम से कम यहाँ आएँ और वो अपना एक्सप्रेशन भी दें और हम फिर उनको ये भी बताएं कि जी रूट्स है, फोक म्यूज़िक कितना अहम है, क्लासिकल म्यूज़िक कितना अहम है और इन सब चीज़ों की हमारी शनाख्त से कैसे ये जुड़ी हुई हैं, हमारे लिटरेचर से, हमारी पूरे जो एक वर्ल्ड व्यू या दुनिया का आप कह लें, उन सब चीज़ों से उसका ताल्लुक़ है। और इस तरह से ये हमारे मुस्तकबिल को इफ़ेक्ट कर रहा है। हम जो समझ नहीं रहे वो ये है कि हमारा जो माजी है, जो हमारी जड़ें थी, जब उनसे कट जाते हैं तो हमारा आज और हमारा कल दोनों इससे मुतासर होते हैं और बुरी तरह से मुतासर होते हैं। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि हम किसी तरह भी जो भी अच्छा तरीक़ा है नौजवानों तक पहुँचाएँ ताकि वो इस चीज़ को ओन करें, इसकी तरफ आएँ। अगर हम सिर्फ ये बताते रहेंगे बस तारीख़ अच्छी होती है बेटे, अच्छी होती है, तारीख़ अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, भाई क्यों अच्छी होती है, उसका क्या और क्या हेरिटेज के साइंटिफिक मेरिट्स क्या हैं। आज देखें आप, मैं अपने दादा से बहस करता रहा, मैं हमेशा कहता हूँ ये कि जी देसी घी कितना बुरा होता है दादा, आपको पता नहीं है, वो तो शरीयानें बंद हो जाती हैं तो ऐसे हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं, साइंस ये कहती है। आज आप देखें कि जो हमारी रवायती चीज़ें थीं, आज वही देसी घी जो हमें मुफ्त मिला करता था, अब वो मैं 20 गुना ज़्यादा कीमत पे ख़रीद के लाता हूँ और इतना सा मुझे वो पैक करके देसी घी दे देते हैं जो कि आम हमारे घरों में होता था। तो जो रिवायत है, जो सकाफ़त है, वो बहुत साइंटिफिक है। ये हमें नौजवानों को बताना है कि उसमें बहुत विज़डम है। और जब तक आप अपनी तारीख़ से, अपनी सकाफ़त से, अपनी कल्चर से जब तक गुफ्तगू नहीं करते, जब तक आप उनसे बातचीत ना करें,
वो अपने राज और अपनी जो दानाई है वो आप पे खोलेगा नहीं। तो ये हमारा है मकसद जी कि यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम हो, यहाँ वो आएँ और हम फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इंगेज करें। एक तो यहाँ जगह हो, ऐसे लगे नौजवानों को कि वो भी लोक विरसा आ सकते हैं, सब लोग यहाँ वेलकम है। क्योंकि मैं ख़ुद भी म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि एक्सप्रेशन जो है एज एन आर्टिस्ट वो बहुत ज़रूरी है। उसका एक फ्रीडम होनी चाहिए एक हद तक कि आप एक्सप्रेस कर सकें, अपना म्यूज़िक कर सकें, और फिर उसके साथ आप और चीज़ें भी जानना चाहें, अपने बारे में जानें, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें। यहाँ वो आएंगे तो हम उनको शायद म्यूज़ियम भी दिखा सकें, लेकिन अगर हम उनको दूर से कह देंगे भाई यहाँ तो सिर्फ बाबा जी एक बैठे हुए हैं और वो बस पुराने किस्से सुनाते रहते हैं, तो भाग जाएंगे बेचारे वो, और वो गलती भी नहीं होगी उनकी। गलती मेरे ख्याल में हमारी है, बड़ों की गलती है। अगर आज नौजवान अपनी सकाफ़त से और अपनी तारीख़ से नहीं जुड़े हुए तो ये बड़ों की गलती है।